स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। मेक माई ट्रिप ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी योजना हॉलिडे विशेषज्ञों में पूरी तरह महिलाओं की टीम को बढ़ाने की है। कंपनी ने कहा कि इन्होंने बीते वित्त वर्ष में अब तक सबसे ज्यादा पैकेज की बिक्री की और लगातार वृद्धि दर की है। मेक माई ट्रिप ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में महिला फ्रीलांसरों की टीम ने हॉलिडे एक्सपर्टीज के रूप में सेवा देते हुए लगभग 2 लाख यात्रियों के लिए पैकेज तैयार करने में मदद करी। ये आंकड़ा इन विशेषज्ञों द्वारा पिछले 10 सालों से भी ज्यादा में बेचे गए पैकेजों में सबसे ज्यादा है। बयान में कहा गया कि लगातार वृद्धि से प्रेरित होकर आने वाले महीनों में मेक माई ट्रिप फ्रेंचाइजी नेटवर्क का विस्तार करेगी और देश भर में हॉलिडे विशेषज्ञों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि हॉलिडे विशेषज्ञों में पूरी तरह महिलाओं की टीम की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बैलेंस विकास की जरूरत है और उन्हें उधर ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों में सुधारों पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने बदलाव लाने और इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी 1534 शहरी बैंक और 54 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं, लेकिन विकास असंतुलित है। हमें शहरी सहकारी बैंकों के संतुलित विकास की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में संतुलित विकास से उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धा में बने रहने की मदद मिलेगी। शाह ने परिचालन में 100 साल पूरे करने वाले कई शहरी बैंकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सहकारी राज्य मंत्री BL वर्मा, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को निर्यातकों और उद्योग जगत से अपने लिए दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्य तय करने के लिए कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि निर्यातकों से सरकार को जरूरी सुझाव देने के लिए कहा ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करने के मौके पर ये बातें कही। मोदी ने कहा कि सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए 32,000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालकों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत का कुल निर्यात पिछले वर्ष से कहीं गुना ज्यादा है और यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने विकासशील देश को विकसित राष्ट्र में बनाने का निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी ने कहा कि नए वाणिज्यिक भवन में व्यापार, वाणिज्य और MSME क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक नए पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने कहा कि निर्यात पोर्टल सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण आंकड़े बिना किसी विलंब के मुहैया कराएगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा सहित भारत सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारी बृहस्पतिवार को श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से मिलने और आर्थिक संकट का आकलन करने के लिए यहां पहुंचे। भारतीय उच्चायोग ने अधिकारियों ने कहा कि विदेश सचिव क्वात्रा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और विदेश मामलों के अतिरिक्त सचिव कार्तिक पांडे शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के वित्तीय स्थिति का आकलन करने को और यह समझने की कोशिश करेगा कि क्या देश को वित्तीय सहायता की एक और किश्त देने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।